सभी को अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है। आज फेसबुक लाइव पर कचहरी चैम्बर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ और वर्तमान में हम लोग अनलॉक 1 में चल रहे हैं और इस अनलॉक 1 में तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से हम सभी लोगों को मिली हुई हैं और लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने तरीके से हो रही हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में एक चीज़ लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता के बीच में हम जनता के बीच में एक अजीब सी जो है केयरलेसनेस है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बेफिक्र होकर घर से निकल रहे हैं। इस समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों का अपने परिवार के प्रति जो दायित्व है लोगों का, उनका पेट भरने को लेकर के और उनके भोजन पानी को लेकर के, तमाम समस्याओं को लेकर के, उसकी वजह से लोग लापरवाह होकर के लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं सभी से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि कृपया सावधानी बरतिए, घर पर रहिए, अति आवश्यक हो तो बाहर लिए, पूरी सुरक्षा का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अन्यथा दिन पर दिन हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि शमशान घाट तक नए बनाने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी फैलती है और जिस तरीके से अपने चपेट में लोगों को लेती है। अब मैं आज फेसबुक लाइव पे आने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हमारी अपनी वाराणसी कचहरी। लगातार वाराणसी कचहरी से अधिवक्ता भाइयों के बीच में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और उसकी वजह से अधिवक्ताओं के बीच में कोरोना महामारी फैल करके ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इससे बेहतर होगा कि इन परिस्थितियों में हमारी बार एसोसिएशन, जिसको कि मैं आज इस ऑनलाइन के माध्यम से वर्बल या कह लीजिए डिजिटल प्रस्ताव दे रहा हूं कि जो परिस्थितियां वर्तमान में कचहरी की हो गई हैं उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे अध्यक्ष महामंत्री जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करें और प्रस्ताव पारित करें कि जो परिस्थितियां वर्तमान में कचहरी की और वाराणसी शहर की हो गई हैं, कल 21 संक्रमित मिले, आज अभी तक सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए जब से ये कोरोना महामारी 21 मार्च से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से। इन परिस्थितियों में और स्थितियों को ख़राब करने से बेहतर है कि जब आप लोग खाली बेल और नए केसेस की ही सुनवाई कर रहे हैं तो कचहरी को इस तरीके से चलाइए ताकि संक्रमण से बचने का उपाय हो, थर्मल स्कैनिंग प्रॉपर हो, सैनिटाइजेशन हो, जो चीज़ें कचहरी परिसर में नहीं हो रही हैं। हमारा अधिवक्ता भाई अपने पैसों से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे विवेक शंकर तिवारी जी प्रमुखता से लगे हुए हैं और भी मित्र लगे हुए हैं। सरकारी तंत्र की लापरवाही आज पूरे भारत को कोरोना की चपेट में बुरी तरह से ले चुकी है और आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह होगी। इन स्थितियों से बच पाना तो मुश्किल है, लेकिन सावधानी बनाए रखना अति आवश्यक है। और सबसे मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं अपने अध्यक्ष, अपने महामंत्री, अपने जिला जज, तमाम कचहरी के माननीय वरिष्ठ लोगों से कृपया इन परिस्थितियों का एक बार बैठ करके आकलन करिए कि क्या इन परिस्थितियों में कचहरी को जिस तरीके से चलाया जा रहा है
या जिस तरह से कचहरी खुली हुई, क्या यह उचित है? जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो क्या यह कचहरी को खोलना उचित है? समस्याएं हैं, दिक्कत है, परेशानी है, सबको है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दिक्कत परेशानी को फेस न कर रहा हो इस कोरोना काल में। कृपया संजीदगी से के साथ, विनम्रता के साथ चिंतन करिए। हमारे जिम्मेदार लोग वर्तमान में बनारस, काशी की हो गई हैं, पूर्वांचल की जो हो रही है, इन परिस्थितियों में क्या कचहरी को खोलना उचित है? मेरा अपना व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि परिस्थितियों में अगर संभव हो सके तो कम से कम अदालतों को बैठाइए, कम से कम लोगों का आवागमन हो, और कार्य अगर करना है तो उसको एक प्रॉपर डिकोरम मेंटेन करिए। बार के पदाधिकारियों से निवेदन है कि अधिवक्ता भाइयों की सुरक्षा के लिए प्लीज़ आप लोग स्वतः जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएं और बुला करके कार्य से विरक्ति का प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि इन परिस्थितियों में अधिवक्ता भाइयों के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो सरकारी तंत्र से क्या मदद मिल सकती है वकीलों को, ये आप सब जानते हैं। कोई अधिवक्ता की सहायता करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से सामने कभी जल्दी नहीं दिखता है। अतः प्लीज़ सबसे निवेदन है, हमारे अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है कि आवश्यक हो तो ही कचहरी आए, अन्यथा कचहरी न आए। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और संभव हो सके तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए कचहरी अगर आप बंद करने की स्थिति में आ सकते हो तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी जिम्मेदार लोगों से, अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम वरिष्ठ जनों से कि प्लीज़ अगर संभव हो सके तो कचहरी को बंद कर दीजिए, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, सबके परिवार सुरक्षित रहें। के साथ मैं आज